स्वागत है आप सबका इस बाई वीकली राशिफल में, जो कवर करेगा 28 जुलाई से 10 अगस्त तक का समय। इस दौरान एक ही खास और इम्पैक्टफुल ग्रह परिवर्तन होने जा रहा है, मंगल, जो 28 जुलाई को सिंह राशि से निकलकर सीधा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। अब तक मंगल सिंह राशि में केतु के साथ बैठे हुए थे और इन दोनों के मिलन से जो अंगारक दोष बना था, उसने काफ़ी लोगों के माइंड में क्रोध, कंफ्यूजन और अननेसेसरी आर्गुमेंट्स करवा दिए थे। अब जब मंगल कन्या में शिफ्ट करेंगे तो इस अंगारक दोष से सबको एक तरह से छुटकारा मिलेगा। आप महसूस करेंगे कि क्रोध में कंट्रोल आने लगा है, डेली लाइफ और काम का डिसिप्लिन सुधर रहा है और मन में भी एक हल्कापन सा महसूस होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, हर राशि के लिए मंगल का ये गोचर क्या नई एनर्जी और क्या छोटी बड़ी चेंजेस लेकर आ रहा है। आइए एक एक करके हर राशि के बारे में बात करते हैं और शुरुआत करते हैं पहली राशि मेष के साथ। मेष राशि वालों, आपका 28 जुलाई से 10 अगस्त तक का ये बाई वीकली समय ओवरऑल काफ़ी बैलेंस्ड और डिसिप्लिन्ड रहने वाला है। मंगल का गोचर आपके डेली रूटीन, टेम्परमेंट और काम के तरीके, इन तीनों पर असर डालेगा। और सबसे अच्छा हिस्सा ये है कि क्रोध धीरे धीरे कंट्रोल में आता हुआ दिखेगा। मंगल के गोचर से अंगारक दोष खत्म होते ही आपके क्रोध में काफ़ी सुधार आएगा, जिससे रिलेशनशिप में होने वाले बेवजह के झगड़े कम होंगे। अगर पार्टनर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थीं, तो अब पैचअप के चांसेस बढ़ेंगे। मैरिड कपल्स के लिए डेली रूटीन में थोड़ा डिसिप्लिन आने से घर का माहौल शांत रहेगा। जॉब में अगर किसी काम को लेकर डिलेज आ रहे थे, तो अब काफ़ी हद तक स्पीड देखने को मिलेगी। मंगल आपके 6th हाउस में है, तो डिसिप्लिन और फोकस दोनों बढ़ेंगे और डेली काम ज़्यादा स्मूथली होंगे। बिजनेस वालों के लिए भी ये समय क्लाइंट फॉलोअप और पेपर वर्क क्लियर करने के लिए बेस्ट रहेगा। इस समय इम्पल्सिव खर्चों से बचना ज़रूरी है। मंगल डिसिप्लिन तो देंगे, जिससे बजटिंग में मदद मिलेगी, लेकिन कभी कभी सडन हेल्थ या रूटीन एक्सपेंसेस आ सकते हैं, इसलिए अपनी सेविंग्स हैंडी रखें। रेमेडी, मंगलवार को हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं और पूजा में लाल फूल जरूर रखें। इससे क्रोध और हेल्थ इश्यूज में राहत मिलेगी। दूसरी वृषभ राशि वालों, आपका 28 जुलाई से 10 अगस्त तक का ये बाई वीकली समय ओवरऑल परिवार और डेली रूटीन में सुकून और स्टेबिलिटी लाने वाला है। मंगल का गोचर आपको अननेसेसरी टेंशन से बाहर निकालने में मदद करेगा और डेली कामों में भी एनर्जी देगा। मंगल का अंगारक दोष अब हट रहा है, तो आपके लव लाइफ में अननेसेसरी टेंशन और पॉजिटिवनेस कम होगी। सिंगल्स के लिए भी ये समय किसी पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने का हो सकता है। मैरिड कपल्स अपने बच्चों या पारिवारिक रूटीन में थोड़ा बिजी रहेंगे, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। जॉब में काम का लोड मैनेज करना इजी होगा। जो भी पेपर वर्क या छोटी फाइल्स पेंडिंग थी, उन्हें पूरा करने का ये परफेक्ट समय है। बिजनेस वालों के लिए भी डेली वर्क और एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेशन क्लियर रहेगा, सो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। इस हफ्ते फाइनेंस स्टेबल रहेंगे, बस डेली नीड्स या परिवार से जुड़ी छोटी मोटी शॉपिंग में एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ सकते हैं। कोई बड़ा खर्चा या लॉस का योग नहीं है, पर सेविंग्स प्लान जरूर बना के रखें। रेमेडी, शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद फूल और चावल का भोग चढ़ाएं। घर के एक्सपेंसेस और परिवार का कंफर्ट जोन बैलेंस में रहेगा। तीसरी मिथुन राशि वालों, आपका 28 जुलाई से 10 अगस्त तक का ये बाई वीकली समय घर और काम के बीच बैलेंस बनाने का है। मंगल का गोचर आपके मन को थोड़ा शांत करेगा और डेली रूटीन में डिसिप्लिन भी लाएगा। पिछले कुछ हफ्तों से घर के मामले या परिवार से जुड़ी बातें आपके रिलेशनशिप पर प्रेशर डाल रही थीं। अब मंगल के कन्या में प्रवेश से मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होने लगेंगे। सिंगल्स अपनी फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएंगे। मैरिड लाइफ में छोटी छोटी बातों पर आर्गुमेंट्स कम होंगे। ऑफिस या काम में जो डिस्ट्रैक्शंस चल रहे थे, वो अब धीरे धीरे कम होंगे। काम को ऑर्गेनाइज करने में आसानी होगी। अगर आप वर्क फ्रॉम होम या फैमिली बिजनेस से जुड़े हैं, तो इस दौरान कम्युनिकेशन पर ध्यान रखें, फायदा होगा। पैसे का हिसाब सही से बनाने में मंगल मदद देंगे। परिवार या घर से जुड़े खर्च थोड़े बढ़ सकते हैं, पर कोई बड़ा लॉस नहीं दिख रहा। सेविंग्स पर फोकस जरूर रखें। रेमेडी, वेंसडे को गणेश जी को दूर्वा और मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाइए।
घर में सुख और मन में क्लैरिटी बनी रहेगी। चौथी कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आपका 28 जुलाई से 10 अगस्त तक का ये बाई वीकली समय कम्युनिकेशन और डेली रूटीन को सुधारने का मौका देने वाला है। मंगल का गोचर आपको बोलचाल और छोटी ट्रैवल्स में क्लैरिटी देगा, साथ ही अननेसेसरी स्ट्रेस से भी राहत देगा। पिछले कुछ हफ्तों से जो बात बात पर छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट हो रही थी, उनमें अब सुधार आएगा। पार्टनर के साथ बातें करने का तरीका थोड़ा सॉफ्ट होगा। सिंगल्स के लिए किसी क्लोज फ्रेंड के थ्रू एक नया कनेक्शन बन सकता है। मैरिड कपल्स अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेटर हैंडल कर पाएंगे। डेली काम में प्लानिंग और पेपर वर्क पर फोकस बनाइए। इस समय आपके कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग रहेंगे। जो लोग मार्केटिंग, राइटिंग या सेल्स से जुड़े हैं, उनके लिए फायदे का समय है। बिजनेस वालों के लिए नए क्लाइंट्स या शॉर्ट ट्रिप्स बेनिफिशियल हो सकती हैं। छोटी मोटी ट्रैवल्स या गैजेट्स में खर्चा बढ़ सकता है। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट या डील पर काम कर रहे हैं तो उसकी टर्म्स क्लियर रखें। किसी भी जल्दबाजी में साइन न करें। सेविंग्स प्लान सही डायरेक्शन में चलेगा। रेमेडी, मंडे को शिवलिंग पर दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। मन शांत रहेगा और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स दूर रहेंगे। पांचवी सिंह राशि। सिंह राशि वालों, आपका 28 जुलाई से 10 अगस्त तक का ये बाई वीकली समय सेल्फ कंट्रोल और प्रायोरिटीज को सुधारने का है। मंगल, जो अब तक आपकी राशि में केतु के साथ अंगारक दोष बना रहे थे, अब उससे छुटकारा मिलने से क्रोध और ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स में काफी रिलीफ मिलेगा। अपने एटीट्यूड में सॉफ्ट अप्रोच लाना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब तक के क्रोध और ईगो से रिलेशंस में जो टेंशन बनी थी वो धीरे धीरे खत्म होगी। सिंगल्स के लिए भी ये टाइम है किसी से बात को एक फ्रेश स्टार्ट देने का। मैरिड कपल्स के बीच अगर कोई बात दिल पर बैठी थी तो समझौते से हल निकल सकता है। काम में अननेसेसरी जल्दबाजी या किसी से टकराव होने का चांस कम हो जाएगा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू अब कामली रख पाएंगे। जो लोग लीडरशिप या पब्लिक डीलिंग में हैं, उनके लिए लोगों के साथ इमेज सुधारने का मौका है। बिजनेस वालों को भी किसी पुराने स्टक काम में प्रोग्रेस मिलेगी। पैसे का हिसाब प्लान के हिसाब से ही चलाना बेटर होगा। हेल्थ या सेल्फ केयर पर कुछ खर्च हो सकता है, पर ये आपके लिए जरूरी भी है। बिना जरूरत के लग्जरी शॉपिंग से अभी बच के ही रहें। रेमेडी, संडे को सूर्य देव को अर्घ्य दें और उनके सामने सूर्य नमस्कार करें। इससे कॉन्फिडेंस और पीस दोनों बना रहेगा। छठी कन्या राशि। कन्या राशि वालों, आपका 28 जुलाई से 10 अगस्त तक का ये बाई वीकली समय काफी एक्टिव और सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला रहेगा। मंगल का प्रवेश सीधा आपकी राशि में हो रहा है, इससे एनर्जी बढ़ेगी, पर साथ ही क्रोध और इम्पेशंस को कंट्रोल में रखना जरूरी होगा। आपका नेचर इस दौरान थोड़ा डायरेक्ट हो सकता है, इसलिए पार्टनर से बात करते समय सॉफ्ट अप्रोच जरूर रखें। सिंगल्स के लिए भी किसी पुराने अट्रैक्शन का क्लोजर या एक नई क्लैरिटी मिल सकती है। मैरिड कपल्स अपने रूटीन और हेल्थ को लेकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। काम में एक्टिव रहने का समय है। अगर किसी नए प्रोजेक्ट या टास्क को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं तो अब स्पीड मिलेगी। जो लोग किसी इंटरव्यू या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये फेज अच्छा है। बिजनेस में डेली ऑपरेशंस पर नजर बनाए रखें। हेल्थ या फिटनेस से जुड़े खर्चे हो सकते हैं, जैसे जिम, डाइट या चेकअप, पर कोई बड़ा अनवांटेड एक्सपेंस नहीं दिख रहा। जो लोग किसी पेंडिंग पेमेंट का वेट कर रहे थे, उनको थोड़ा और पेशेंस रखना होगा। रेमेडी, वेंसडे को बुध देव के लिए तुलसी पत्र और मिश्री का भोग चढ़ाएं। मन शांत रहेगा और वर्ड्स में स्वीटनेस बनी रहेगी। सातवीं तुला राशि। तुला राशि वालों, आपका 28 जुलाई से 10 अगस्त तक का ये बाई वीकली समय इनर पीस और हेल्थ बैलेंस पर फोकस करेगा। मंगल के कन्या में प्रवेश से आपको अपनी एनर्जी को अंदर से मैनेज करने का मौका मिलेगा। रिलेशनशिप में आप थोड़ा विथड्रॉन फील कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि जो बात मन में हो वो ओपनली शेयर करें। सिंगल्स किसी पुराने अटैचमेंट से दूरी बना सकते हैं और अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर करेंगे। मैरिड कपल्स छोटी बातों में एक दूसरे को स्पेस देने की कोशिश करें। काम में पिछले कुछ समय से जो डिस्ट्रैक्शंस चल रहे थे वो अब धीरे धीरे कम होंगे। बैक एंड काम, प्लानिंग और पेपर वर्क कंप्लीट करने का ये सही समय है। बिजनेस वालों के लिए किसी पुराने पेंडिंग वर्क को क्लोज करने का अच्छा मौका मिलेगा। डेली एक्सपेंसेस मैनेजेबल रहेंगे, पर हेल्थ
या स्पिरिचुअल एक्टिविटी में छोटा खर्चा हो सकता है। बिना ज़रूरत के किसी से उधार लेने या देने से बचना बेहतर होगा। रेमेडी: शुक्रवार को माँ दुर्गा को गुलाब के फूल चढ़ाएं और उनके सामने दीपक जलाएं। इससे मन में शांति और आत्मविश्वास दोनों बना रहेगा। 8वीं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, आपका 28 जुलाई से 10 अगस्त तक का ये बाई वीकली समय दोस्तों और नेटवर्क सर्कल में एक्टिविटी बढ़ाने वाला है। मंगल के कन्या में प्रवेश से आपको नए लोगों से मिलने और पुराने गोल्स को दोबारा रिवाइव करने का मौका मिलेगा। आप किसी फ्रेंड या सोशल सर्कल के थ्रू किसी नए कनेक्शन की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए पार्टनर के साथ फ्यूचर प्लानिंग पर बात हो सकती है। मैरिड कपल्स अपने म्यूचुअल गोल्स पर ध्यान देंगे और एक टीम की तरह काम करेंगे। जॉब में टीम वर्क स्ट्रांग रहेगा। किसी ग्रुप प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन में आपका रोल इंपॉर्टेंट होगा। बिजनेस वालों के लिए नए कॉन्टैक्ट्स और पब्लिक रिलेशंस का फायदा मिल सकता है। फ्यूचर ग्रोथ के लिए किसी नए प्लान पर सोच समझकर एक्शन लेंगे। इनकम और एक्सपेंसेस दोनों बैलेंस में रहेंगे। किसी दोस्त या रिलेटिव के साथ मिलकर कोई पैसे रिलेटेड प्लान बनाना है तो अब सही समय है। इन्वेस्टमेंट्स पर जल्दीबाजी में डिसीजन ना लें। रेमेडी: ट्यूसडे को हनुमान जी को लाल पुष्प और गुड़ का भोग चढ़ाएं। नए लोगों से संबंध मीठा बनेगा और हिडन एनिमीज से सुरक्षा मिलेगी। 9वीं धनु राशि। धनु राशि वालों, आपका 28 जुलाई से 10 अगस्त तक का ये बाई वीकली समय करियर ग्रोथ और पब्लिक इमेज को स्ट्रांग करने का है। मंगल का कन्या में प्रवेश आपको जिम्मेदारी निभाने और लीडरशिप क्वालिटीज दिखाने का मौका देगा। आपका फोकस काफी हद तक काम पर रहेगा, इसलिए पार्टनर को समय देना जरूरी है। सिंगल्स किसी ऑफिस कॉलीग या प्रोफेशनल सर्कल में किसी से अट्रैक्शन महसूस कर सकते हैं। मैरिड कपल्स को छोटी छोटी बातें अवॉइड करनी चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जल्दी क्लियर हो जाएंगी। इस समय आपकी इमेज वर्क प्लेस में स्ट्रांग होगी। सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा और किसी इंपॉर्टेंट काम या पोस्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। बिजनेस वालों के लिए गवर्नमेंट या रूल्स से जुड़े काम पूरे करने का अच्छा समय है। करियर से रिलेटेड गेन्स बनेंगे, पर किसी बड़े डिसीजन में पेशेंस जरूर रखें। प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कोई ट्रेनिंग या लीगल पेपर का खर्चा हो सकता है जो आपके फ्यूचर के लिए सही है। रेमेडी: थर्सडे को विष्णु भगवान को हल्दी और चना दाल चढ़ाएं। इससे करियर और इमेज दोनों में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। 10वीं मकर राशि। मकर राशि वालों, आपका 28 जुलाई से 10 अगस्त तक का ये बाई वीकली समय लर्निंग, ट्रैवल और नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने का है। मंगल का कन्या में प्रवेश आपको रूटीन से बाहर निकलकर कुछ नई चीजें सीखने की एनर्जी देगा। आप और आपके पार्टनर के बीच कम्युनिकेशन का टोन फ्रेंडली रहेगा। दूर दूर की प्लानिंग या छोटी ट्रिप की बात भी हो सकती है। सिंगल्स किसी ऑनलाइन या दूर के कनेक्शन से बातचीत शुरू कर सकते हैं। मैरिड कपल्स के बीच थोड़ा वक्त अपने हॉबीज या कॉमन इंटरेस्ट में निकलेगा। जो लोग हायर स्टडीज या किसी एग्जाम से जुड़े हैं उनके लिए मंगल सपोर्ट देने वाले हैं। काम में भी किसी नए मेथड या ट्रेनिंग से फायदा होगा। बिजनेस वालों को किसी दूर के क्लाइंट या ट्रैवल रिलेटेड काम में सक्सेस मिलेगी। ट्रैवल, कोर्स या लर्निंग में छोटे खर्चे हो सकते हैं जो फ्यूचर के लिए फायदेमंद हैं। डेली एक्सपेंसेस मैनेज हो जाएंगे, पर इंपल्सिव टिकट बुकिंग या शॉपिंग से बचकर रहें। रेमेडी: शनिवार को शनि देव को तिल और सरसों का तेल चढ़ाएं। इससे काम में डिसिप्लिन और सफलता बनी रहेगी। 11वीं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, आपका 28 जुलाई से 10 अगस्त तक का ये बाई वीकली समय पर्सनल स्पेस और फाइनेंशियल प्लानिंग पर फोकस करने का है। मंगल का कन्या में प्रवेश आपको अपनी प्रायोरिटीज और हिडन इश्यूज को समझने का मौका देगा। रिलेशनशिप में आप थोड़ा प्राइवेसी और अपना जोन मेंटेन करना चाहेंगे, जो कभी कभी पार्टनर को कंफ्यूजन दे सकता है, इसलिए ओपन टॉक्स जरूरी हैं। सिंगल्स किसी पुराने रिश्ते का क्लोजर या इमोशनल क्लैरिटी पाएंगे। मैरिड कपल्स आपस में किसी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बात कर सकते हैं। काम में अपना काम चुपचाप और डिसिप्लिन से करेंगे तो रिजल्ट्स पॉजिटिव रहेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स या किसी से आर्ग्यूमेंट से बचकर रहना बेटर होगा। बिजनेस वालों को किसी कॉन्फिडेंशियल डील या क्लाइंट टर्म्स पर फोकस करना चाहिए।
इस समय डेट्स या लोन रिलेटेड बातों पर ध्यान देना जरूरी है। ओल्ड ड्यूज क्लियर करने में मंगल मदद देंगे। अनएक्सपेक्टेड खर्च या किसी लीगल पेपर से जुड़ा पैसा का काम आ सकता है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स चेक करते हुए ही साइन करें। रेमेडी: शनिवार को शनिदेव को दीपक और नीला फूल चढ़ाएं। इससे नेगेटिव थॉट्स कम होंगे और पैसों से जुड़े काम स्मूथली होंगे। 12वीं मीन राशि। मीन राशि वालों, आपका 28 जुलाई से 10 अगस्त तक का ये बाईवीकली समय रिलेशनशिप और डेली पार्टनरशिप पर फोकस करेगा। मंगल का कन्या में प्रवेश आपके रिश्तों और समझौते वाले क्षेत्र में नई एनर्जी लेकर आएगा। जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए किसी बात को लेकर थोड़ा हीटेड डिस्कशन हो सकता है, लेकिन अगर आप कामली बात करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो जाएगी। सिंगल्स किसी क्लोज सर्कल में किसी से अट्रैक्ट हो सकते हैं। मैरिड कपल्स के लिए यह समय एक दूसरे की नीड्स को समझने का है। पार्टनरशिप या टीम वर्क में क्लैरिटी जरूरी रहेगी। अपनी बात सीधे लेकिन शांत तरीके से रखना जरूरी है। बिजनेस वालों के लिए न्यू डील या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का योग बन सकता है। जॉब में किसी कॉलीग के साथ कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। पैसे का हिसाब पार्टनरशिप या जॉइंट एक्सपेंस से जुड़ सकता है, इसीलिए किसी पर भी ब्लाइंडली भरोसा न करें। पेपर वर्क सही से चेक कर लेना बेटर होगा। डेली एक्सपेंसेस मैनेज हो जाएंगे। रेमेडी: थर्सडे को केसर का तिलक लगाएं, इससे आपके रिश्तों में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। तो ये था हमारा 28 जुलाई से 10 अगस्त तक का बाई वीकली राशिफल, जहां मंगल का कन्या में प्रवेश आप सबके लिए अलग अलग बदलाव और सीख लेकर आएगा। क्रोध, कंफ्यूजन और अंगारक दोष से छुटकारा मिलते ही लाइफ के कई हिस्सों में नई क्लैरिटी और डिसिप्लिन आएगा। बस पेशेंस बनाए रखें और अपनी रेमेडीज से पॉजिटिविटी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। अगला राशिफल लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और ग्रहों की कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ।